तो हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम इरफान है। स्वागत है आज की बेहतरीन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी ये एसएसटी कैसे पढ़नी है एक दिन में। आप भी वीडियो देख के आए होंगे थंबनेल कि ये एसएसटी एक दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। एग्जाम के एक दिन पहले एसएसटी करने के लिए बेसिक से सारे क्वेश्चन तुम्हारे सब आंसर करूंगा मैं। चिंता बिल्कुल ना करना। एसएसटी का कंटेंट मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, तो कंटेंट कहां से देखना है? जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, मैं जो भी क्वेश्चन की बात करूंगा सब आपके ही क्वेश्चन है, किसी आपके या किसी। ठीक है, अब देखो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स हैं। एसएसटी ये एक पूरा सब्जेक्ट, इसके अंदर 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन है। पहला भैया हिस्ट्री। हाँ ये तो बहुत पहला पे क्या, उसको तो प्लस इसको तो सबसे टॉप पे रखो। फिर इकोनॉमिक्स, हाँ ये भी आता है, वैसे तो ये आसान है बट चलो ठीक है। फिर ज्योग्राफी। अरे ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा क्या क्या है। फिर पॉलिटिकल साइंस। हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब देखो आपकी ये 4 है। इसमें हार्ड लोगों का लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट होगा सबके, क्योंकि ये इनको तो पहले खत्म करें। इकोनॉमिक्स छोटा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस भी छोटा सब्जेक्ट, इनको हम रखेंगे सेकंड प्रायोरिटी। अब देखो सबसे सुबह उठ जाओ। सबसे पहले तो सुबह उठो। सुबह उठना ही पड़ेगा, नहीं उठोगे तो आइए तो आइए। सुबह उठो, कितने बजे आइए? 7 बजे तक तो उठ ही जाओगे। अरे 7 बजे तक तो उठ ही जाओगे। 7 बजे उठ जाओ। 7 से लेकर बताओ कब तक? बताओ भाई। मैं कह रहा हूं 12 बजे तक तुमको इसमें क्या खत्म करना है? पूरी इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस। ये छोटे सब्जेक्ट है इसलिए इनको एक साथ रख दिया मैंने। ठीक है, अगर ये 12 से 2 एक्सटेंड हुई, मान चल 2, अब इतना तो कर ही लेगा। 7 घंटे बहुत होते हैं भैया, बहुत होते हैं 7 घंटे। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा टाइम होता है 7 घंटे का। ठीक है, इसको तो भैया 12 मिनट सोचे आया था, 12 ही लिखेंगे। अगर तुमको 1 बजे तक कर लो, चलो 1 बजे तक कर लो, 1 बजे। अब ठीक। हाँ अब देखो इसमें कैसे करना है। ये आपके पास आए 6 घंटे, 6 आवर्स आ गए इस वाले सेशन में हमारे पास। 6 आवर्स तो नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ नहीं पढ़ पाओगे, इसमें तुम खाना होगा, खेलना होगा, नहाना होगा, इन सब का मिला के मैं बोल दूं तुम्हारे 2 घंटे लग जाएंगे। इस साथ लगाएंगे 4 घंटे। अब 4 घंटे में एनसीईआरटी रीड करने मत देर जरा, एनसीईआरटी मत रीड करना। एनसीईआरटी रीड करो तो दिक्कत हो जानी है। तुमको क्या रीड करना है भैया? तुमको क्या करना है? सिंपल और सिंपल अपने नोट्स नहीं बना। अच्छा ये रैपिड रिवीजन यूट्यूब पे सब क्या पढ़े हैं, जो आपको मन कर रहा है उसका देखो। रैपिड रिवीजन से कर लो खत्म चैप्टर। और क्या करना है? क्लास 9 के लिए वीडियो आता है इसलिए बता रहा हूं तुम्हें मैं। ठीक है, अब रैपिड रिवीजन हो गया, एक बार रिवाइज कर लिया चैप्टर। इसके बाद कर लो बैक एंड क्वेश्चन को एक बार देख लो, बैक एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो और चैप्टर करो खत्म। इन दोनों सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तो बस इतने खत्म काम करके तुम करना है ना। 4 घंटे में आराम से हो जाएंगे। अब इसके बाद लो 1 घंटे का ब्रेक। इसमें नहाओ, खेलो, जो करना है। ठीक है, फिर 2 बजे दोबारा लग जाओ भैया। अब 2 से बैठ के 5 बजे तक 3 घंटा तुमको एक ही सब्जेक्ट को देना, जो कि हो गया हिस्ट्री। आराम से इतने में तुम कर लोगे। 3 घंटा है तुम्हारे पास, हिस्ट्री आराम से हो जाएगी। इन 3 घंटों में तुम्हें ब्रेक तो लेना नहीं है। अब इन 3 घंटों कैसे पढ़ोगे? इसमें तुम्हें क्या करना है? इसमें बेसिकली तुम्हें करना है सेम रैपिड रिवीजन। अगर नोट्स बने तो नोट्स से पढ़ना, रैपिड रिवीजन मत करना अगर नोट्स बने तो। ठीक है, जिस चैप्टर नहीं बने ऐसा तो नहीं वो 0 चैप्टर नोट बना, अगर नहीं है अगर किसी भी रीजन तो कर लेना, वरना प्लस बैक एंड क्वेश्चन। ठीक है, बैक एंड क्वेश्चन लगा लेना। बैक एंड क्वेश्चन के प्लस आप जाना सीबीएसई की वेबसाइट पे। जाना किसमें? सीबीएसई की वेबसाइट पे। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप एकेडमी वेबसाइट पे जाना, वहां पर करिकुलम देखना इस साल का एसएसटी का। उसमें आप मैप्स देख लेना कौन कौन से मैप्स आएंगे। इसके बाद आप करना मैप सर्च, या फिर आप एक काम कर लो, गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे करो मैप पर, वो क्लास 9 वीडियो आ जाएगी, बहुत सारे टीचर्स ने बनाई है। ठीक है, वीडियो आपको आ जाएगी मैप पर, पूरा वहां से आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एसएसटी की मैं दूसरा कंटेंट इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ कंटेंट है ही नहीं एसएसटी का। ठीक है, इसलिए आप दूसरे कोई कंटेंट देखो, एसएसटी मैंने नहीं पढ़ा आज तक। ठीक है, ओके। अब देखो मैप हो गया, बैक एंड क्वेश्चन हो गया, रैपिड रिवीजन हो गया। अब इसमें देखो और घंटे हो गए।
1 आवर का ब्रेक, एक और बार 5। अब बताओ 6 PM से, बताओ 6 PM से कब तक? 10 PM तक। 4 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, 4 घंटे का टाइम है। अब वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम यहाँ एसएसटी रख दो, यहाँ हिस्ट्री रख दो, यहाँ जो वहां रख दो ज्योग्राफी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे ज्योग्राफी को दो, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा समझना पड़ेगा। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, अब वो तुम्हारे पे एकदम प्योरली डिपेंडेंसी ऑन यू कि तुम कौन सब्जेक्ट को कैसा रखना चाहते हो। ठीक है, ये मत हिलाना, इन दोनों में शिफ्ट कर दो। जो तुमको ज्यादा काम आता है उसको यहाँ रख दो, जो तुम्हें ज्यादा काम आता है उसको यहाँ रख दो, जो तुम्हें ज्यादा आता है उसको यहाँ रख दो, क्योंकि इसमें 1 घंटे कम है। अब इसमें क्या करना है, सेम चीज, इसमें तुम्हारे पास 4 घंटे, इन 4 घंटों में रैपिड रिवीजन, ये और मैथ, पैटर्न क्वेश्चन, मैथ, बस खत्म। दैट्स द शेड्यूल। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन है, कंटेंट कहां से देखें भैया, ये जो मैप है ये सब क्या करें हम लोग करेंगे, और आप YouTube से देख सकते हो। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है भैया कि उठे कितने बजे, उठना आपको 7 बजे है, अगले दिन एग्जाम है तो कितने बजे उठे, अगले दिन आप यहाँ 10 बजे सो रहे हैं, 10 PM होता है, AM नहीं होता भाई, है ना। प्लस इसके अगर आप 1 घंटे और खींच देते हैं, मान लो अगर आप 1 घंटे रिवीजन के लिए खींच, देखिए तो कोई बात नहीं, अगर आपने 11 बजे आप सो रहे हो, 11 बजे के बाद आप मैक्सिमम 5 बजे उठ जाओ, 5 या 6 बजे उठो। 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 5 बजे उठना ही पड़ेगा, 4 या 5 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, बहुत नींद दे रहा हूँ, सफिशिएंट नींद दे रहा हूँ, 5 मतलब 6 घंटे की नींद है, बहुत होती है, सफिशिएंट एग्जाम के पहले। ठीक है, अब 6 घंटे आराम से यहाँ सो और उसके बाद उठो, रिवीजन कर लो। क्या क्या भाई, क्या रिवीजन करना है, जो आपने वैकेंट क्वेश्चन आपको समझ नहीं है, जो मैप आपने रटे बट आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहे, कच्चे लग रहे हैं, ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री की डेट्स याद कर लेना। डेट्स इतनी बर्न नहीं होती है जैसे हिस्ट्री में, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं आता डेट्स का। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डेट्स आपको टीचर बता देगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स कुछ नहीं करना रिवाइज ज्यादातर, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं करना ज्यादातर रिवाइज, आपको खत्म। डर लग रहा है तब भी हम, वो डर लग रहा है इतना ज्यादा, हम क्या करें, बताओ तुम्हारे मुंह में लड्डू फूलते हैं, क्या करें हम, बताओ, इससे हम कुछ कर नहीं सकते भैया। डर लग रहा है तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आपकी एक दिन में एसएसटी खत्म कर सकते हैं, जिनकी 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन तो 1 दिन क्या मजे करो, दबा क्रिकेट, अरे नहीं मजाक करो। ये स्ट्रैटेजी तुम ले जाओ अपने पहले दिन में, ये जो पूरा लिखा वो अपने पहले दिन लगा दो। सेकंड डे पे आओ, सेकंड डे पर डे 2, सेकंड डे क्या करोगे तुम लोग, सेकंड डे वैसे तो ये इन बच्चों के लिए थी जिनका 1 दिन छुट्टी, अगर किसी 2 दिन की है मान लो, तो सेकंड डे तुम क्या कर सकते हो, सेकंड डे तुम लगाओ सैंपल पेपर, और एक भी नहीं 2 सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर लगाओ, और जो जो सब्जेक्ट में जो दिक्कत आ रही है उसको फोकस करो, जिसमें जो नंबर कट रहे हैं उसको फोकस करो। सैंपल पेपर कहां से मिलेंगे, गूगल, देखो ऐसे करना, अपने ब्राउजर पे जाना, उस पर डालना www.google.com, ये इसमें आएगा गूगल। ठीक, गूगल पे डालना सैंपल पेपर क्लास 9th SST, यश आपके पास कर रहा 1000 वेबसाइट आ, टॉप वाली या फिर सेकंड टॉप वाली वेबसाइट आप ले सकते हैं। बस क्लास 10th में हो क्लास 10th में तो सीबीएसई नहीं डाल सकते तुम्हारे यार, है ना। और अगर क्लास 10th में हो तुम तो भी ये स्ट्रेटजी तुम फॉलो कर सकते हो, क्लास 9 के लिए स्पेसिफिकली नहीं, आप ये फॉलो 10th में कर सकते हो, क्योंकि 10th में भी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स साइंस आसान होती है, हिस्ट्री थोड़ी मुश्किल होती है, ज्योग्राफी थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो उसमें भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप और रैपिड रिवीजन सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई इतना था आपका बेसिक, आपको इतना आना चाहिए, बेसिक हो गया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सभी वीडियो में, गुड बाय।